अच्छे करने वाले लोग, बुरे करने वाले लोग हर जगह भरे पड़े हैं। तो इस पे बिहार सरकार को काम करनी चाहिए। और जिसका कोई गार्जियन ही नहीं हो, बड़ी जो अगर खामियां मुझे नज़र आती है वो सरकार की खामियां नज़र आती है, क्योंकि जो सब्सिडी जिसको मिलनी चाहिए जिस लेवल पे, उस लेवल पे मिलती नहीं है। टैक्स फ्री आप करते नहीं हैं। तो सरकार की जो उदासीन रवैया है, चाहे आप देख रहे हैं MA न्यूज। सही गलत आपको हर इंडस्ट्री में मिलेगा, सिर्फ भोजपुरी में नहीं है। आपको हर इंडस्ट्री में, आप बॉलीवुड चले जाइए, हॉलीवुड चले जाइए, टॉलीवुड चले जाइए, आप कहीं भी जाइएगा तो ये अच्छे करने वाले लोग, बुरे करने वाले लोग हर जगह भरे पड़े हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस है जो मतलब अश्लील बिहार को परोस रहे हैं। तो हम तो वही कहते हैं, इस पे बिहार सरकार को काम करनी चाहिए। और जिसका कोई गार्जियन ही नहीं हो, जैसे कहीं ना कहीं हम बॉलीवुड की अगर बात करते हैं तो बॉलीवुड का एक एसोसिएशन है ना, उसके कोई चेयरमैन है, कोई सेक्रेटरी हैं, लेकिन भोजपुरी की क्या है? तो ये बिहार सरकार की खामियां हैं। और हमारे जितने भी जो सीनियर जो आर्टिस्ट हैं, जो सीनियर जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों इस पर पहल क्यों नहीं किया, क्योंकि इस पर पहल करनी चाहिए थी। बिना गार्जियन का घर नहीं होता। सर, भोजपुरी में ट्रोल बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। कोई भी कलाकार एक दूसरे को ट्रोल करके अपने आपको प्रमोट करते हैं, क्या कुछ सही उसका लेकर? ये ट्रेंड चलाया है, ये सीनियर कलाकारों से शुरू हुई है और उसी का देखा देखी आज के हमारे जितने भी जो भाई हैं, कलाकार भाई बंधु, वो सब कर रहे हैं। तो इसमें हम तो यही कहेंगे कि लोगों को बचना चाहिए, ट्रोल ना करके अपने काम से लोगों को जवाब देनी चाहिए, अपने काम से पहचान बनानी चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि फाइनली आप जब जाएंगे, जब करियर का द एंड होगा, तो उस समय आपकी काम ही आपकी विरासत बनेगी, आपकी पहचान बनेगी। ट्रोल आपका विरासत और काम। भोजपुरी सिनेमा जगत जो विगत दिनों से अच्छा कर रहा है, आखिर क्या वजह है कि और किसी भी सिनेमा जगत के आसपास नहीं आती? बात करें साउथ की, बात करें हिंदी फिल्म की, बांग्ला या किसी फिल्म की, हम इर्द गिर्द भी नहीं है, उनके 10% में भी नजर नहीं आती। देखिए, एक्टिंग में या टेक्नीशियन वाइज अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे टेक्नीशियन हमारे पास हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हमारे पास हैं। आप देख रहे हैं कि जो अदर इंडस्ट्रीज़ के जो कलाकार हैं वो भी आज चाह रहे हैं कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करें। बट ये सोचने वाली बात है, आपने बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन पूछा कि आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री उस लेवल पे क्यों नहीं जा रही है। तो इसमें सबसे बड़ी जो अगर खामियां मुझे नज़र आती है वो सरकार की खामियां नज़र आती है। क्योंकि आप मल्टीप्लेक्स में आप भोजपुरी को चलने नहीं देंगे। बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो सब्सिडी जिसको मिलनी चाहिए जिस लेवल पे, उस लेवल पे मिलती नहीं है। टैक्स फ्री आप करते नहीं हैं। तो सरकार की जो उदासीन रवैया है, चाहे ये हम नहीं करें, इसमें पॉलिटिकली कुछ नहीं है। ये नहीं कि कोई आरजेडी सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, इवन कोई भी सरकार जिसकी गवर्नेंस बिहार में बने या उत्तर प्रदेश में बने या भोजपुरी भाषित जहाँ पे भोजपुरी देखी जाती है, सुनी जाती है, बोली जाती है, उस रीजन में बने, तो हम चाहते हैं कि भोजपुरी भाषा के लिए भी, भोजपुरी सिनेमा जगत के लिए भी सरकार सोचे और भोजपुरी के कलाकारों को भी उस तरह का आयाम दें, भोजपुरी फिल्मों को भी दें। भोजपुरी सिनेमा की जब बात हो रही है, जब भी कहीं बात होती है भोजपुरी की, तो लोग हे दृष्टि से देखते हैं, मानो भोजपुरी भाषी या भोजपुरी पिक्चर बहुत गंदगी हो उनमें, या हम गंदे हैं। नहीं, भोजपुरी आजकल जो है, चूँकि अच्छी चीज़ें भी होती है। आप खेसारी जी का फिल्म देखिए, संघर्ष 2 देखिए, या पवन जी का भी फिल्म, जैसे बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसको हम लोग देख करके सीना चौड़ा करते हैं, बट वैसी फिल्में बनती बहुत कम हैं। और गानों की बात करें तो ये ट्रेंड बना दिए हैं, अश्लीलता के पराकाष्ठा पहुंच जाते हैं। हम वही कह रहे हैं कि जैसे जो सीनियर कलाकार हैं, इसमें जो दोष है, हमारे जो छोटे छोटे भाई हैं उनका दोष कम है। जो हमारे सीनियर कलाकार हैं, जो भी अपने आप को सीनियर मानते होंगे, उनका दोष है, वो नहीं संभाल पाए, घर को नहीं संभाल पाए। आपके नज़र में सीनियर कलाकार कौन है? चाहे वो पवन सिंह जी हों, चाहे वो खेसारी जी हों, मनोज तिवारी जी हों, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हों, रवि किशन जी हों, ये सभी लोगों का दोष है। उसके पहले भी कुणाल जी थे सीनियर कलाकार, वल्गारिटी नहीं दिखती। हम वही कह रहे हैं, कुणाल जी हों या जैसे बहुत सारे गोपाल राय जी हैं, या तो आप देख लीजिए ना, कल्पना जी को देख लीजिए। कल्पना जी ने भोजपुरी को संभालने का, भिखारी ठाकुर जी की जो गाथा है उसको गाने का बहुत प्रयास किया। मालिनी अवस्थी जी ने प्रयास किया, अवधी भोजपुरी गाने का भी प्रयास किया। तो मतलब आज के जो सोकॉल्ड जो सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार, जो ये लोग जो हैं, ये लोग अपने पावर और ट्रेंडिंग दिखाने के चक्कर में वल्गैरिटीज पेश कर देते हैं गलती से। इस पे नियंत्रण कब लगेगा? जो अश्लील गाना जो लोग परोस रहे हैं, बिहार वैसे भी कहिए तो पीछे है, और इन लोग का जो परोस रहे हैं जो गंदगी,
गाना के माध्यम से पैसे, मतलब इन लोग का ऐसा लगता है, मतलब लोगों का कहना है कि ये लोग अपना जमीन बेच के अमीर बनना चाहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। जैसे ये बात आपका कहना काफ़ी हद तक सही है, काफ़ी, ये जो आप बात कर रहे हैं मैं जैसे एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ ना, बहुत सारे कलाकार एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो आप बोले ना कि ज़मीर, तो ज़मीर पैसे के आगे बहुत लोगों का ज़मीर हिल चुका होता है। तो ये जो चीज़ें हैं कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है। एक मिनट, यही गाना अगर अपने माँ बहन बेटी के साथ गाएं और सुनाएं तो कैसा लगेगा? देखिए, हम कह रहे हैं कि बहुत सारे गाने अच्छे बनते हैं। आप यही कलाकार, चाहे खेसारी जी को ले लीजिए, पवन जी को ले लीजिए, नीलकमल जी को ले अच्छे पे लीजिए, ध्यान नहीं देते हैं लोग, बुरे पे गौर फरमाते हैं। ये अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग अच्छे हैं, हर एक इंसान में अच्छा ही है, मगर लोग गलत पकड़ते हैं। गलत कब तक खत्म होगा ये हम जानना चाहते हैं। देखिए वो तो जब तक आप अच्छे चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे, ये आप तमाम जो मीडिया के बंधु हैं उनसे भी हमारी आग्रह है, कहीं ना कहीं आप सब लोग में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है कि जो अच्छी चीज़ें हैं उसको आप लोग भी परोसने में कोताही बरतते हैं, और जो भी ऐसा लगता है कि चटक मटक मिर्च मसाला कुछ ज़्यादा है। आपके कहने का सेंस ये है कि हम लोग अच्छा चीज़ नहीं दिखाते, जो गलत चीज़ है उसको हम लोग परोसते हैं पब्लिक के सामने, वही देखता नहीं। हमें नहीं करे कि आप दिखाते नहीं हैं, मतलब जिस लेवल पे दिखाया जाना चाहिए उस लेवल पे नहीं दिखा पाते हैं। जैसे हमारा भी गाना है, संतोष ऋण ऑफिशियल पे ही है, माए बाप का गाना है, कैसन आई ली जमाना सगरी लौकेला रोजाना। तो ये जो चीज़ें हैं, मिसरियों से मीठ अब लुगाई हो गई, माहौर के जैसन बाप माई हो गई, मिसरियों से मीठ अब लुगाई हो गई, उसका व्यू जाता है 13,000। यही अगर हम कोई अश्लील गाना गा दें तो जाएगा 13 लाख व्यू। सर, अभी आपने सो पर ट्रेंडिंग स्टार की बात की, उनकी गाड़ी को लेकर आजकल लगातार देखा जाता है भोजपुरी में गाड़ी को लेकर ट्रॉल किया जाता है, वो ट्रेंडिंग स्टार के भी गाड़ी को लेकर ट्रॉल किया गया है, क्या कुछ नहीं उसको लेकर? देखिए, गाड़ी जो है, हम तो चाहते हैं कि सबके पास प्राइवेट जेट हो भोजपुरी में, हम तो चाहते हैं कि प्राइवेट जेट हो, लेकिन हाँ वो सब कुछ है। लेकिन अगर आप साउथ इंडस्ट्री, जो कि अभी एक पत्रकार महोदय जो सवाल कर रहे थे, साउथ इंडस्ट्री की ओर अगर हम जाना चाहते हैं तो साउथ के कलाकारों की तरह हम लोगों को हम्बल भी बनना पड़ेगा अपने ऑडियंस के प्रति, अपने जनता के प्रति। साउथ के कलाकार राजकुमार साहब, अभी किसी कलाकार ने सर जो खेसारी लाल यादव उनके डिफेंडर को लेकर गाना गाया, क्या कुछ कहिएगा गाने को? काजल जी गाई हैं, कहिए ना, खुल के कहिए ना, काजल राघवानी जी गाई हैं, काजल राघवानी जी उस पर एक्टिंग की हैं। तो काजल राघवानी जी आपका भी डिफेंडर आएगा, टेंशन मत लीजिए, मेहनत कीजिए। पैसा तो उतना हो ही गया है, पैसा उतना हो गया है, और बढ़िया से आप पे बहुत गर्व होता है। आप सीनियर कलाकार हैं, आप और भोजपुरी को और अच्छा कीजिए, आपस में उलझने के बजाय भोजपुरी को आगे बढ़ाइए।